जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरिया ESI प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। इसके पहले हम 3 कंप्लीट सेट करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो सारे सेट को कवर कर लीजिए। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लीड मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से सारे सेट का PDF निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोज मुकुंद नरवणे को चुना गया, जो कि 28वां सेना प्रमुख होगा। कौन सा होगा? 28वां ये है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, और इसके पहले कौन थे? बिपिन रावत थे। इसके पहले बिपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। वर्ष 2020 में कितने नागरिक को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा 2020 में कुल 7 नागरिक को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नोवाक जोकोविच हो जाएगा। नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हरियाणा में लगे सूरजकुंड शिल्प मेला का थीम राज्य कौन सा है। हरियाणा में लगे सूरजकुंड शिल्प मेला का थीम राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द न्यू दिल्ली कंस्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है। द न्यू दिल्ली कंस्पिरेसी पुस्तक के लेखक जो है आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 21 मई को विश्व चाय दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व कॉफ़ी दिवस कहे तो 1 अक्टूबर को विश्व कॉफ़ी दिवस और विश्व चाय दिवस 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है इसकी क्षमता जो होगा 750 मेगावाट का होगा, 750 मेगावाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, जो कि एशिया का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में लॉ कमीशन ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व का पहला CNG टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो विश्व का पहला CNG टर्मिनल का निर्माण जो है आपका कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में टोटल 1900 करोड़ रुपया
कि निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराकर? भारत को हराकर। तो उप विजेता इसमें कौन हो गया? भारत। उप विजेता हो गया भारत। जीता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखेंगे आप कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोप इंडिया वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? यानी कि कोप इंडिया किसके किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? मलेशिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो मोहिद्दीन यासीन को जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के लिए कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। ठीक है, और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन। कौन है? अजय देवगन। ध्यान से रखेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9th स्थान रहा। 9th स्थान रहा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 9वां स्थान रहा। जबकि फर्स्ट स्थान पर कौन सा रहा? स्वीडन जो है वो पहला स्थान पर रहा। ऑपरेशन नकेल किस शहर की पुलिस ने शुरू किया? तो ऑपरेशन नकेल जो है किस पुलिस ने शुरू किया? गाजियाबाद के शहर में किया गया था। ऑपरेशन नकेल का संबंध गाजियाबाद शहर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। कच्चे इस्पात उत्पादन मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कच्चे माल उत्पादन मामला में जो है भारत का विश्व में स्थान जो है वो आपका दूसरा स्थान है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कहता है कि 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टॉप सॉइल इरोजन। ठीक है, स्टॉप सॉइल इरोजन। राइट आंसर सी हो जाएगा। टिड्डा की समस्या के कारण भारत की किस पड़ोसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में। यानी टिड्डा की समस्या के कारण भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा किसमें? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है, ये बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये अरुणाचल प्रदेश है, ये भी सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है, ये भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसीलिए से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो देखिए बगीचा जो है कृत्रिम परितंत्र है, जबकि वन, झील और तालाब ये सब क्या है? प्राकृतिक परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जलवाष्प हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये जलवाष्प राइट आंसर होगा। 28 नंबर है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कन्याकुमारी। अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब इंदिरा पॉइंट होगा, और अगर मुख्य भूभाग का पूछे तो ये कन्याकुमारी, इसीलिए से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, तो पूर्वी भाग जैसे जैसे गया है ना, उधर चौड़ाई अधिक नहीं, वो सांकड़ी होती गई है, इसीलिए से पूर्वी भाग में जो है ऊंची ऊंची चोटी पाया जाता है। तो इसके लिए इसका कथन ये गलत है, इसके राइट ऑप्शन सिर्फ ए होगा, सिर्फ ए सही है। अरब सागर में गिरने वाले भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं कि चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अम्लीय मिट्टी। चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मानसून निवर्तन होता है। अब देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, यही इसका राइट आंसर होगा। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराकस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 35 पे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका बगिया, ये सुमेलित नहीं है। भारत में चक्रवात बोला जाता है, चीन में टाइफून बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बेली, जबकि अमेरिका में जो है आपका हरिकेन बोला जाता है, हरिकेन। ठीक है, हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है आपका मूल कर्तव्य से है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 42 में क्या होता है, मातृत्व सहायता के लिए अनुच्छेद 42 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कहता है कि उपरोक्त में कथन कौन सा गलत है। तो देखिए, इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष से पहले हो कि आयु तक होता है, नहीं, ये गलत है। इनकी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी क्वेश्चन गलत है। 3 नंबर, इसके वेतन एवं सेवा शर्तों राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है? तो सभ्य कथन गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का कौन सा अर्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य पूंजी के एकाधिकार के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया? इसका राइट आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है। संसद सदस्य को निहरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन से निम्न में से जोड़े नहीं गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक को नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 48, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख है कौन सा अनुच्छेद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 78 में इसका प्रावधान किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक में देश के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि नागालैंड में वृद्धि सबसे कम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर आपका 50 पे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हें जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मनोज सिन्हा को वहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 पे कि निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि से के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कोरिया को लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लाइम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, भारत अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। कौन? हिमाद्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से। जीव मिल्खा सिंह
और ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किससे संबंधित है? गोल्फ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। जनहित याचिका की अवधारणा, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्न में से किस देश में हुई है? जनहित याचिका, जनहित याचिका इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश में हुआ है इसका उत्पत्ति? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ब्रिटेन नहीं होगा इसका आंसर, इसका होगा अमेरिका में। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में होगा। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति का विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है कि वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा शिक्षा सुधार के प्रयास था, इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कक्षा 4 से अंग्रेजी शिक्षा देना, ये चीज़ शामिल नहीं था, इसीलिए आंसर जो मेरा होगा ऑप्शन डी होगा। और वर्धा योजना में गतिविधि के माध्यम से शिक्षा देना ये सही था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाना ये भी सही था। 7 से 14 वर्ष के तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराना ये भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 57 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बनारस 1905 में, 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कांग्रेस के कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 जून 1947 को, 14 जून 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। संविधान की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, इनके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा? तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था कौन सा? असम। असम में वहाबी आंदोलन का प्रभाव नहीं था, बंगाल में था, संयुक्त प्रांत में भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62। पुस्तक इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जीबी जोशी। पुस्तक इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन है? जीबी जोशी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 है कांग्रेस अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई थी, वे कौन थे? तो वे आपका कौन थे? हैदर बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? हैदर बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। कहता है कि सूरत की संधि 1775, सूरत की संधि 1775, पूना की संधि 1817, पूना की संधि कब हुई थी? 1817। पुरंदर की संधि 1665, पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665। और देवगांव की संधि 1803। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। सूरत की संधि 1775, पूना की संधि 1817, पुरंदर की संधि 1665,
देवगांव की संधि, ये 1803 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1866 में। इसका संस्थापक जो था केशव चंद्र सेन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मृच्छकटिकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव शासकों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं कि 1904 में क्रांतिकारी की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया था। अभिनव भारत का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बीडी सावरकर, बीडी सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सल्तनत कालीन शासक के द्वारा दाग और चेहरा प्रथा को लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आइरिस, आइरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृक्क में, वृक्क का मतलब होता है किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 55 से 60% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी है, फ्लोरिजिन, फ्लोरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 पे चलते हैं। 79 कहता है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन और अपवर्तन, इसमें दोनों होता है, तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 पे है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी हो जाएगी और संवेग क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों सही है, इसीलिए से इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 81। एक ही पदार्थ के अणु के बीच कार्यकारी आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ससंजक बल, ससंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में
भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा OH आयन क्या होता है? मुक्त होता है। क्षारक को जल में घोलने पर OH आयन मुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, नींबू के रस का pH मान होता है कितना? नींबू के रस का pH मान होता है 2.2। ठीक है, और रक्त का कितना होता है? 7.4। रक्त का होता है 7.4, और दूध का पूछे तो उसका होता है 6.5। और आपका नींबू के रस तो दिया हुआ ही है। और शराब का एक ध्यान में रखेंगे, शराब का जो pH मान होता है 2.9 से 3.8 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86 पे। किस प्रक्रिया द्वारा सजीव कोशिका में अमीनो अम्ल का संवहन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। क्वेश्चन नंबर 87 है, छाया में पनपने वाला पौधा को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियोफाइटस। ठीक है, सियोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा जो है आपका जीवाणु के कारण रोग होता है, हैजा। ठीक है, पेचिस, चेचक और रूबेला, ये पोलियो भी, ये एड्स और ये सब क्या है? वायरल डिजीज है। ये सब क्या है? वायरल डिजीज है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 पे। 89 है, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देश के बीच है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस एवं फिनलैंड के बीच है। ठीक है, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका राइट आंसर है इजराइल की। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, तो जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 92 है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा नृत्य जो है आपका किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 नंबर कहता है कि मिलान करें केरल का क्या है? मोहिनी अट्टम, केरल का मोहिनी अट्टम। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कर्नाटक का यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। और महाराष्ट्र का है लावनी। ध्यान से रखेंगे कि केरल जो है, केरल का मोहिनी अट्टम, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, और कर्नाटक का यक्षगान, महाराष्ट्र का लावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IMF द्वारा। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट जारी करता है कौन सा? IMF द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 पे, कहता है कि कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति जो है आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? प्रतिरोधात्मक या
घर्षणात्मक बेरोजगारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 है, कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ये बिल्कुल सही है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये भी सही है। ये कहता है कि नीचे दिए गए कोड में उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें कि कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि जोखिम पूंजी से तात्पर्य है, इसका राइट आंसर होगा नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट में हम सेट नंबर कितना लेके आएंगे 5। यहाँ तक जो है आपका सेट 4 कंप्लीट हो गया है। सारे सेट को देखिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।